2018 में एक नारा बहुत तेज से चला था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। और उसका इफेक्ट ये हुआ था कि पूरा का पूरा जो इलेक्शन हुआ था 2018 में वो कांग्रेस ने जीता था। और कांग्रेस को उस समय मिली थी 100 सीटें, 100 सीट्स, और बीजेपी को आई थी 73 सीट्स। और अभी कल कल जो इलेक्शन कंक्लूड हुआ है 5 स्टेट्स का, उसमें से 4 स्टेट्स के रिजल्ट कल ही आ गए थे, और आज मिजोरम का भी आया है। और उसका जो रिजल्ट आया है, पूरा क्लीन स्वीप 3 स्टेट्स में आया है, और पूरा 3 स्टेट्स में भगवाधारी हो गए हैं। और उसमें से 115 सीट, मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो राजस्थान को लेकर के है। राजस्थान को 115 सीट्स मिली है, कांग्रेस को मिली है 69, और बीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो उसको मिली है 2। और इस समय एक बहुत उथल-पुथल मची हुई है पॉलिटिकल सर्कल में कि सीएम कौन होगा राजस्थान का। नाम इस समय बोला जा रहा है, शायद वो बालकनाथ हो सकते हैं, जो तिजारा सीट से जीत कर आए हैं। और इसी के बारे में चर्चा करने के लिए मैंने सूद सर को इनवाइट किया है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, नमस्कार। बहुत मुबारक हो बीजेपी का जीतने की, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, क्योंकि बिल्कुल, ये बिल्कुल। देश की छत्तीसगढ़ जीत है। तो बिल्कुल सर, छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, और ये समझ में आ गया कि हिंदू जाग गया है। और इस समय अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास में अब टाइम बहुत है ये सोचने के लिए कि आखिर व्हाट वेंट रॉन्ग। लेकिन वो तो उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, वो देखेंगे। हम इस समय जो देखो बात करने नंदिता, के लिए आए हैं। देखो नंदिता, जी, ऐसा ऐसा है, ये तो जी, तुमने ठीक कहा कि उनको सोचने का टाइम आ गया, लेकिन ये सोचते नहीं है। जब पहले इलेक्शन नहीं, हारते थे ना एक के बाद एक, तो कहते थे जी हम सोच जी, करेंगे, सोचते कुछ नहीं थे। हुँ, फिर आ जाते थे हुँ, इलेक्शन में, फिर हार जाते थे। करेक्ट, लेकिन पीछे करेक्ट, इनको कोई जीत जीत मिल गई, उससे इनका दिमाग हाँ, खराब हो गया। ये भी कहा जाता है बीजेपी ने जानबूझ के शायद कांग्रेस को जिताया ताकि हुँ, बाकी पार्टियां खत्म हो जाए, उनका स्ट्रेट कंटेस्ट हो कांग्रेस के साथ, और वही चल रहा है। अभी स्ट्रेट कंटेस्ट था, ना एसपी रास्ते में था, हुँ, ना बीएसपी थी, ना कोई और पार्टी थी। और करेक्ट, अब जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं नेचुरली बहुत एनकरेजिंग है, क्योंकि ये हमारे बीजेपी की बात नहीं है, किसी पार्टी की बात नहीं है, बात है हमारी गवर्नमेंट की, हमारे देश की बात है। ये देश की जीत हुई है। बिल्कुल, और जो पार्टी हुँ, या जो लीडर ये देश को हुँ, गालियां देते थे, सनातन धर्म को गालियां हुँ, देते थे, चाइना को प्रमोट करते थे, पाकिस्तान को प्रमोट करते थे, राहुल जैसे आदमी, हुँ, उनके मुंह पे ये पड़ा है, क्योंकि ये पढ़ना भी जरूरी था। ये कब तक हमको गालियां देते रहेंगे, कब तक हमारे देश को बिल्कुल, गालियां देते रहेंगे। और अब बिल्कुल, जो हुआ है, एक बहुत बड़ी बात हुई हुँ, है। मैं हुँ, हम इस पे बाद में बात करेंगे साथ में, लेकिन इसके बड़े इंटरनेशनल इम्पैक्ट होंगे। इंटरनल भी होंगे, हुँ, इंटरनेशनल भी होंगे, और हमारी कंट्री की इमेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं देख रहा था कुछ चैनल्स में या कुछ वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर, मोदी को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा है और इंडिया को प्रेज़ किया जा रहा है, और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम पे। अब आप क्वेश्चन पूछो, फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर, कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ खत्म करें? हाँ, बिल्कुल सर। अभी तो हम जिसे इस समय मैं सिर्फ़ इंटरेस्टेड हूँ आपसे बात करने के लिए राजस्थान के बारे में। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है इंटरनेशनली, वो उसके लिए हम दूसरी वीडियो में भी बात करेंगे। लेकिन मैं इस समय ये जानना चाहती हूँ सर कि आखिर व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर वसुंधरा राजे? क्योंकि पूरा टाइम पे उनको साइडलाइन कर दिया गया था, और लास्ट का मेरे ख्याल से 1 महीने में उनको फ्रंट पे मोदी जी लेकर के आए हैं, नहीं तो एक रॉयल स्नब उनको दिया गया था। और इस समय जो नाम उठ रहा है, वो उठ रहा है बालकनाथ का। क्या योगी का जो एक एरा है उसको अलग स्टेट में रिपीट करने के लिए सोचा जा रहा है? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, ऐसा था 2018 के इलेक्शन हुए थे ना, तो उस टाइम पे बीजेपी को जीतना था। लेकिन जो वसुंधरा हुँ, राजे के ज्यादातर कैंडिडेट्स थे, उनको साइडलाइन कर दिया गया था, और कहते हैं इसी वजह से बीजेपी हार गई थी। इसके बाद विरोध का पीरियड तो देखा आपने, कैसे हिंदुओं में बहुत पत्थर बढ़िया। फेंके जाते थे, कैसे लोगों के गले काटे जाते थे, और बहुत कुछ हुआ। मुस्लिम अपीसमेंट चल रही थी, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, और वसुंधरा राजे की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, इन्होंने कुछ नहीं बोला। और जब यहाँ पे इलेक्शन अनाउंस, इससे पहले पायलट वो बीजेपी में आना चाहते थे, क्योंकि उनसे गहलोत के डिफरेंस चल रहे थे, लेकिन वसुंधरा राजे ने उनको बीजेपी के अंदर आने नहीं दिया। और दूसरी बात है, क्यों 2018 में इनकी सीटें काटी गई? क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया कहती है मैं मोदी से सीनियर हूँ, और वो कभी मोदी से मिलने आई भी ओके। नहीं जब तक वो चीफ मिनिस्टर थी, और यही एक रीजन है। दूसरा रीजन है कि वो 8 बजे के बाद सो जाती हैं, टोल। उसके बाद किसी का ना फोन उठाते हैं, चाहे पीएम का फोन हो चाहे किसी का भी हो। तो एक ये रीजन था, क्योंकि मोदी के राज में ना मोदी आप सोते हैं, ना मोदी किसी को सोने देते हैं, और यही काम योगी का है। अगर रात को 3 बजे भी ट्रैफिक जाम हो जाए, तो योगी का फ़ोन हुँ, चला जाता है पुलिस वालों को कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, अलर्ट हो जाओ।
तो इसी तरीके से पीएम मोदी चाहते हैं कि जो भी उनका लीडर हो या सीएम हो, वो पूरे तरीके से काम करे, जागता रहे, पब्लिक की सेवा करे। और वसुंधरा से यही प्रॉब्लम थी। लेकिन काफ़ी देर तक तो वसुंधरा को साइडलाइन किया गया। फिर इसको पीएम मोदी गए, तब भी उन्होंने इसको इग्नोर किया। लेकिन एंड में इसको दोबारा ले आए, क्योंकि इनकी वहाँ पे कुछ पकड़ भी है। वहाँ की चीफ मिनिस्टर रही हैं, रॉयल फैमिली को बिलॉन्ग करती हैं, तो काफ़ी लोग जानते भी हैं इनको और पहचानते भी हैं और शायद इनकी फॉलोइंग भी है। लेकिन अब बीजेपी जो पूरी स्ट्रेंथ में आ गई है राजस्थान के अंदर, तो बात ये हो रही है कि अब वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया जाएगा। किसी ने ये तो नहीं है ना कि दिखवा के आए कि हम जब तक जिंदा रहेंगे हम सीएम रहेंगे या पीएम रहेंगे। और लेकिन जैसे यूपी के हाँ मैं जस्ट कमिंग इन बिटवीन, क्योंकि यूपी से फिर वो ट्रैक चेंज हो जाएगा। जैसे इतना मेहनत किया है ऑफ लेट वसुंधरा राजे सिंधिया ने लास्ट 1 महीने में आकर के, 1 डेढ़ महीने में, 1.25 महीने में जो किया है, उनकी मेहनत भी तो काउंट करेगी। तो उसको साइडलाइन करने से पहले क्या मोदी जी को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि जो जीते हैं हम लोग इतना सारा सीट, कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन उसमें वसुंधरा राजे जी का भी है। कंट्रीब्यूशन तो सबका है, लेकिन ये तो नहीं कि सबको सीएम बना देंगे। सीएम वो बनेगा जो बेस्ट हो, सीएम वो बनेगा जो डिलीवर कर सकता हो, सीएम वो बनेगा जो लोगों का ध्यान रख सकता हो, सीएम वो बनेगा जो राजस्थान के हित को जानता हो या हित को समझता हो या देखता हो। जो बेस्ट होगा वही बनेगा। जब यूपी के अंदर योगी को चुना गया था, तो योगी जी उस टाइम पे कहीं पे नहीं थे। कहां से ढूंढ के लाए मोदी, और आप देख लीजिए आज योगी जी क्या काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से बाबा बालकनाथ वो सबके सामने आ रहे हैं कि अगले चीफ मिनिस्टर राजस्थान के होंगे बाबा बालकनाथ। इसकी पूरी उम्मीद लगाई जा रही और वहां के लोग बड़े खुश हैं, क्योंकि ये योगी मॉडल पे काम करते हैं। बाबा बालकनाथ बुलडोजर का काम करते हैं, और कोई भी हिंदुओं के ऊपर अब पत्थर नहीं चलेगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी गला काटने की किसी की भी। और ये उसी मॉडल पे काम करेंगे, यानी कि देश का सुधार, देश की जनता का सुधार और देश की जनता का रक्षा करना। मुझे लगता है कि अब बाबा बालकनाथ ये शायद राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बने। अगर पीएम मोदी को लगेगा कि कोई और बेटर है तो पीएम मोदी उसको बना देंगे। तो ये कोई लिखवा के तो नहीं आए, ना बाबा बालकनाथ लिखवा के आए, ना वसुंधरा राजे लिखवा के आई है। लेकिन इलेक्शन जीतने के ऊपर मेन जो कंट्रीब्यूशन है पीएम मोदी का है, और इसके बड़े अच्छे इंपैक्ट होंगे पूरी कंट्री के ऊपर, 2024 के इलेक्शन के ऊपर। और ये जो विक्ट्री है, इसकी वजह से देश स्ट्रांग बना है, हम स्ट्रांग बने हैं, हमारा धर्म स्ट्रांग बना है। एक बहुत बड़ा क्लियर कट मैसेज जो है, अगर बाबा बालकनाथ सच में अगर सीएम बन जाते हैं राजस्थान के, तो एक बहुत क्लियर कट मैसेज सबके पास में जाएगा कि जिस चीज के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, जिसको कि कांग्रेस ने और कांग्रेस के साथ में इंडिया अलायंस के भी जो पार्टीज हैं, उन लोगों ने कमर कस के रखी हुई है हिंदुत्व को, सनातन को खत्म करने के लिए। और मुझे लगता है कि आज जो बुलाया गया है बालकनाथ जी को दिल्ली में, कुछ ना कुछ तो होने वाला है पक्का। बिल्कुल उम्मीद यही लगाई जा रही है। देखो बेसिक बात क्या है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुस्लिम अपीसमेंट, हिंदुओं को गालियां, कोई गीता को गाली देता है, कोई किसी को गाली देता है। और अब ये चाहे इंडिया अलायंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एसपी समाजवादी पार्टी हो, चाहे केसीआर की पार्टी हो, ये सब लाइन लग गए हैं। केसीआर डिफीट हो गए हैं। और वहां पे क्या है कि एक छोटे दुश्मन ने बड़े दुश्मन को, देश के दुश्मन ने बड़े दुश्मन को हरा दिया, क्योंकि वहां पे ओवैसी भी थे और केसीआर वहां पे मुस्लिम को बहुत ज्यादा अपीस कर रहे थे। उनके लिए रिजर्वेशन रखी हुई थी, उनको ज्यादा बेनिफिट दिए जा रहे थे, और कोई अगर हिंदू कुछ बोलता था तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती थी। तो यहाँ पे जो एक कांग्रेस आई है, इसका तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात हुई है, क्योंकि बीजेपी का तो वहां पे रूट्स नहीं थे तेलंगाना के अंदर। लेकिन कांग्रेस आकर के जो केसीआर बाहर हुए, ये दिमाग इनके जो सिर पे एक पावर घुस गई थी। और ये असेंबली का इलेक्शन है, बीजेपी यहाँ 9 सीट लेके गई है। लेकिन अगर यहाँ पे जनरल इलेक्शंस होंगे तो बीजेपी और ज्यादा जीतेगी। पिछली बार जब यहाँ पे असेंबली इलेक्शन हुए थे तो नेचुरली केसीआर की पार्टी पावर में थी, और जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे तो इवन केसीआर की लड़की हार गई थी लार्ज मार्जिन से। तो बेसिक क्या है कि केसीआर के जो दिमाग में मुस्लिम घुस गया था वो निकालना बड़ा जरूरी था, और कांग्रेस निकाल रही है। और जितनी पार्टियां हैं ये सारी की सारी एंटी हिंदू चल रही हैं। किसी के अंदर नेशनलिज्म की बात नहीं है, कोई नेशनल इश्यूज पर बात नहीं करता, क्योंकि नेशनल इश्यूज उनके पता ही नहीं है। ये सिर्फ धंधा करने आए हैं।
कि जैसे अखिलेश यादव की पार्टी जब पावर में थी यूपी के अंदर, तो हर एक आदमी समाजवादी पार्टी का लाल बत्ती की गाड़ी में जाता था, पुलिस वाले को धक्का देता था, किसी को उठा के ले जाएगा। वहां पे गैंग चल रहे थे, सारे गैंग खत्म हो गए। अब जो सारे गैंग है वो राजस्थान में शिफ्ट हो गए थे गहलोत के टाइम में। अब वो जाएंगे, उनके ऊपर एक्शन होगा। और इसीलिए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बाबा बालकनाथ अब चीफ मिनिस्टर बनेंगे राजस्थान के। और मुझे लगता है कि अगर वो बेस्ट होंगे तो पीएम मोदी उनको लेके आएंगे, अगर उनसे बेटर कोई होगा तो पीएम मोदी उसको लेके आएंगे। और दूसरी बात है कि वसुंधरा का जरूर यहाँ पे पकड़ है, लेकिन अगर कोई वसुंधरा के सीएम बनने से उसके साथ खड़ा हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे बीजेपी को थम्पिंग मेजोरिटी मिली है राजस्थान के अंदर। 5, 7, 10 एमएलए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब एमएलए जीत के आते हैं तो वो देखते हैं कि नदी किस तरफ बह रही है, उसी भाव में चल जाते हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे को दोबारा राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। और इनको साइडलाइन किया गया था, लेकिन इलेक्शन जीतना जरूरी था और इसीलिए सामने लाया गया। और देखो दूसरी तरफ क्या है कि बीजेपी के अंदर कोई लीडरशिप की बात नहीं होती कि आपने हमेशा पावर में रहना है। आप सेवा करने आए हैं। और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बाकी समाजवादी पार्टी हो, चाहे जितनी भी जो दूसरी पार्टी है, सब धंधा करने आए थे, सब धंधा कर रहे थे, पैसा कमाना, ये काम चल रहा था। आज देश के अंदर काम हो रहा है और ये जो काम किया जा रहा है वो मोदी के द्वारा, उसी की वजह से हमारे देश की स्ट्रेंथ है। और इसीलिए पूरा वर्ल्ड हमको पहचान रहा है, पूरा देश वर्ल्ड हमको सपोर्ट कर रहा है या हमारे साथ चल रहा है। एक कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और उसमें अगर हम आज के सिनेरियो में एक वर्ड और जोड़ देते हैं, इलेक्शंस में अगर 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 वसुंधरा राजे सिंधिया जी को इस्तेमाल किया गया है वोट बढ़ाने के लिए, वोट का नंबर बढ़ाने के लिए, और सीएम की कुर्सी अगर दे दी जाती है, जो मोस्ट डिजर्विंग मुझे लगता है इस समय बालकनाथ जी को, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। और मुझे लगता है मोदी जी जो है, देखो बिल्कुल बात, एक और बात बताओ कि क्या कोई चिट्ठी लिखवा के आया कि वो जिंदगी भर यहाँ का सीएम रहेगा? गहलोत पे तो बने थे ना सीएम, तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने कोई काम तो किया नहीं। गहलोत को सपोर्ट करती थी, जो उनके काम होते थे हो जाते थे, यानी कि वसुंधरा का जो काम होता था वो हो जाता था गहलोत के थ्रू, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पॉलिटिकल अपोनेंट का मतलब नहीं है कि आप उसके दुश्मन हो गए। लेकिन दूसरी बात है कि कौन बेस्ट है देश के लिए, वही मोदी जी तय करेंगे, वही तय किया जाएगा बीजेपी के द्वारा। अगर राजस्थान के अंदर बालकनाथ बेस्ट है, और मुझे उम्मीद लगती है पूरी कि बालकनाथ यहाँ के सीएम बनेंगे और ये योगी मॉडल दोबारा चलेगा, यूपी के बाद अब राजस्थान में चलेगा। शीघ्रम तथास्तु सर, तथास्तु, ऐसा ही हो। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होगा तो जैसे यूपी हमारा जो है एक, मैं तो यूपी की हूँ, लखनऊ की रहने वाली हूँ, तो जैसे यूपी की काया पलट हो गई है, वैसे राजस्थान की भी काया पलट हो जाएगी पक्का। और थैंक यू सो मच सूद सर। जी बोलिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। यही एक्सपेक्टेशन है कि हमारा देश आगे बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल सर, राष्ट्र आगे बढ़े, राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए इस समय। और हिंदुओं ने ये दिखा दिया है कि हम, अगर ये बोला जाता है कि हम सो रहे हैं या हम बिखरे हुए हैं, तो ये जो एकता दिखाई है हिंदुओं ने 3 स्टेट्स के अंदर, दैट इज कमेंडेबल। मतलब नतमस्तक हूं मैं हमारे हिंदुओं के सामने भी कि उन्होंने एक होकर के और बिना शोर मचाए ये काम कर दिया चुपचाप, और बहुत बड़ा झटका दे दिया है। एक और बात देखो, ऐसा नहीं है कि हिंदू, कुछ मुस्लिम भी हमारे साथ हैं। मुस्लिम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, 10% मुस्लिम वोट दे रहे हैं, और वो मुस्लिम कौन है? जो देश के साथ खड़े हैं। और बाकी मुस्लिम कुछ तो नेचुरली देश के साथ खड़े नहीं है, कुछ मिसगाइडेड है, उनके पास पूरी आवाज नहीं पहुंचती, तो इसलिए भी है। लेकिन बहुत से मुस्लिम आज देश के साथ हैं और बीजेपी के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं और देश के साथ खड़े हैं, देश को सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल ये कहेंगे जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सूद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही प्रे करते हैं कि जो जिस चीज को लेकर आज हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है वो चीज सच हो, सत्य हो और सही हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।